भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं बहनों एवं आचार्य श्री संदीप जी आर्य, हम आज जो विषय आपके सामने लाए हैं वो है जीवात्मा का उत्थान एवं पतन। अथर्ववेद के 8.1.4 मंत्र में ये प्रमाण हमको मिलता है, सूक्ति है, उत्क्रामातः पुरुषमावपंथाः। हे पुरुष, हे जीव, तू ऊपर को उठ, नीचे को गति मत कर। अब ऊपर को उठ माने निश्चिततः क्या, कहां उठ, नीचे की गति माने क्या, यही मेरा प्रवचन का आज का पूरा विषय होगा। जब वेद कोई बात कहता है और उसके अगेंस्ट हमको कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उत्तर भी वेद में ही हमको मिलता है। तो वेद क्या कहता है? पृथिव्यामहम अंतरिक्षम आरुहम अंतरिक्षात् दिवमारुहम दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामहम। ये यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 67वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया कि मैं पृथ्वी लोक से ऊपर उठ रहा हूं, अंतरिक्ष लोक पर आरूढ़ हो रहा हूं, अंतरिक्ष लोक से भी ऊपर उठ रहा हूं, द्युलोक पर आरूढ़ हो रहा हूं, और द्युलोक के साथ साथ जुड़ा हुआ जो स्व आनंद स्वरूप ईश्वर है या परम ज्योति है, जो चेतना है, अपनी चेतना को उस चेतना से जोड़ करके मैं आनंदित हो रहा हूं, आह्लादित हो रहा हूं। उस परम ज्योति को अगाम मैं प्राप्त हो रहा हूं। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है जो हमें मोक्ष तक ऊपर उठने की बात कहता है। एक बात आपको बताऊं, महर्षि दयानंद जी ने चारों वेदों का आलोडन करके हमारे लिए दैनिक दिनचर्या में कुछ मंत्रों का विनियोग किया है, जैसे प्रातःकालीन मंत्र, फिर संध्या के मंत्र, फिर हवन के मंत्र, और फिर शयनकालीन मंत्र, फिर ऐसे बहुत सारे मंत्रों का दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किया है। और उसमें प्रातःकालीन 5 मंत्रों का विनियोग करके संस्कार विधि गृहस्थाश्रम प्रकरण में उसकी व्याख्या और मंत्रों का अर्थ भी लिखा है। वहां पर ऋग्वेद का 7:41-4 मंत्र को चौथे मंत्र के रूप में लिया है प्रातःकालीन मंत्र में, और उसमें भी वही बात आई है, उत इदानीम भगवन्तः स्याम उत प्रपित्वे उत मध्ये अह्नाम उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ स्याम। यानी इदानीम, हम ऊपर उठें, और प्रपित्वे, अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक, जैसा कि पहले वाले मंत्र में मैंने बात कही, ईश्वर से जुड़ना। जैसे जैसे प्रवचन आगे बढ़ेगा उन बातों का खुलासा होता जाएगा। अभी केवल मैं प्रमाण सुना रहा हूं कि प्रपित्वे, अंतिम लक्ष्य तक हम ऊपर उठते रहें। मध्य अहनाम, बीच के पड़ाव भी हैं, उनमें भी हम ऊपर उठते रहें, ये बात आई। तो महानुभाव, उठना क्या है? अब इस बात को थोड़ा सा महर्षि दयानंद जी के ही शब्दावली में सुनते हैं। महर्षि दयानंद जी ने 9वें समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इसका भाष्य करते हुए 9वें समुल्लास के अंत में मिलेगा ये प्रकरण। लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। तो ऋषि दयानंद ने जो हमारा जीवन का परम लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोध, उसकी व्याख्या में जो बात लिखी उसमें 2 बातें मैं रेखांकित करना चाहूंगा। एक बात तो यह है, रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। फिर उन्होंने कहा सत्वगुण युक्त हो, फिर कहा सत्वगुण का भी निरोध कर। फिर आगे लिखते हैं, एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध। महानुभाव, अब इसको थोड़ा सा हम खोलते चले जाते हैं। हमारे अस्तित्व के अंदर महर्षि दयानंद जी ने संध्या में 7 महाव्याहृतियों का उपयोग किया है।
प्राणायाम मंत्र में हम नीचे से ऊपर उठते हैं तो बोलते हैं ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। और मार्जन मंत्र में यही क्रम उलट के आता है। भू पुनातु शिरसी, भुवः पुनातु नेत्रयो। ये महाव्याहृतियां यहाँ प्रयुक्त हो रही हैं। देखो, स्वः पुनातु कंठे, मः पुनातु हृदये, जनः पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु पादयोः, है ना। एक आरोह क्रम हो गया, एक अवरोह क्रम हो गया। ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, भ्रूमध्य और तालु, इन 7 मर्म स्थलों में, शक्ति केंद्रों में नीचे भी भू भुवः स्वः है, ऊपर भी भू भुवः स्वः है। एक आरोह क्रम का है तो एक अवरोह क्रम का है। बीच का जो स्थान है ना, महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, जब आत्मा परमात्मा को मिलना चाहे तो उसका स्थल है हृदय। नाभि से ऊपर, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, वहां पर खोज करने से मिलता है। इससे बढ़िया और कोई स्थान और कोई मार्ग नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट लिखा। और एक बात विशेष रेखांकित करना चाहूंगा, महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में अष्टांग योग की व्याख्या करी है। यम नियमों के व्याख्या के उपरांत वो ध्यान योग की व्याख्या करने लगे। तब उन्होंने लिखा कि जब मनुष्य उपासना करना चाहे, शांत शुद्ध एकांत देश में बैठे प्राणायाम कर, मन इंद्रियों को रोक, यानी अंतर्मुख कर। यहां तक प्रत्याहार की बात आई। अब धारणा की बात वो लिखते हैं अपने मन को नाभि प्रदेश, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर करके, यहां तक धारणा की बात हो गई। फिर ध्यान की बात लिखते हैं, आत्मा को परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में प्रवेश करके मग्न होवे, ये समाधि की बात आ गई। तो महानुभावों, जो धारणा की बात उन्होंने लिखी, वहां पर वो सुषुम्ना को ही केंद्र बना करके अपना व्याख्यान करते हैं। और संध्या में उसका विधान भी किया। प्राणायाम मंत्र में नीचे से ऊपर भू भुवः स्वः, हृदय में आया महा। फिर मार्जन मंत्र में भू पुनातु शिरसी, भुवः पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, हृदय में आ गया महा। तो पता चला ऊपर भी 3 भू भुवः स्वः है, नीचे भी 3 भू भुवः स्वः है, और आत्मा परमात्मा को जानने का स्थल हृदय है, ये उसका बीच का स्तर हो गया। तो निष्कर्ष हमारे सामने यह निकला, जीवात्मा के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो वो ऊपर उठेगा या तो वो नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब क्या है, योग दर्शन को पढ़ने से हमको समझ में आता है। व्यास भाष्य में कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। वहां पर उन्होंने 2 सूत्र हैं, अथ योगानुशासनम, और दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इन सूत्रों के भाष्य में व्यास जी ने चित्त को त्रिगुणात्मक बताया। महानुभावों, ये सारा संसार त्रिगुणात्मक है। ईश्वर ने प्रकृति से लेकर के सारा संसार रचा है, तो सभी पदार्थों में 3 गुण हैं। ऐसा ही हमारा चित्त भी है। जिस चित्त को निरोध करना है, हमको वृत्तियों को रोकना है, वो चित्त मूल रूप से परमात्मा ने सत्वगुण प्रधान बनाया और सभी को वैसा ही दिया बना करके। लेकिन व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मार्जित अविद्या जनित कुसंस्कारों से इसको रजोगुणी तमोगुणी बना करके निचली अवस्थाओं को प्राप्त किया। हम सोचते हैं चोरी करना, डाका डालना, किसी को मार देना या व्यभिचार करना या नशा करना यही पतन है। नहीं, ऋषियों की दृष्टिकोण से रजोगुणी होना, तमोगुणी होना पतन है। जैसा मैंने कहा, नीचे भी भू भुवः स्वः है और ऊपर भी भू भुवः स्वः है। वो अवरोह क्रम का है, ये आरोह क्रम का है। व्यक्ति के पास कर्म स्वातंत्र्य है, वो चाहे तो अपने चित्त को अपने मूल रूप में ला सकता है। थोड़ा सा इस बात को भी खोलता हूं, मूल रूप से लाने का तात्पर्य क्या है। जैसे पानी है, पानी के 3 फॉर्म हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी को बर्फ रूप में हम सॉलिड रूप में पाते हैं, और पानी अपने मूल रूप में होता है तो द्रव रूप में होता है और शीतल होता है, और पानी को अधिक गर्मी दी जाए तो वाष्प बन जाता है। परंतु उसका अपना मूल रूप जो है द्रव होना और शीतल होना है। ऐसे ही चित्त का भी अपना एक मूल रूप है। व्यास जी को पढ़ने से हमको समझ में आता है। वहां स्पष्ट लिखा है, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा चित्तम ही त्रिगुणम। प्रख्या माने ज्ञान कहो, प्रकाश कहो।
प्रवृत्ति माने क्रियाशीलता कहो, स्थिति माने मूढ़ता या जड़ता कहो, अज्ञान कहो। तो ये तीनों गुण वाला चित्त है, परंतु आगे लिखते हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। अब ये जो शब्द है वो आने वाले सारे चित्त की अवस्थाओं के साथ जुड़ जाता है, और वहां पर हर जगह पर तदेव 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 ऐसे शब्द आए हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो चित्त की 5 अवस्थाएं बताई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें से पहली 3 अवस्थाएं सांसारिक मनुष्य की होती हैं, अगली 2 अवस्थाएं योगियों की होती हैं। यानी योग की अवस्था में एकाग्र और निरुद्ध, और बाकी सांसारी हम आप जैसे लोगों की अवस्थाएं 3 होती हैं, क्षिप्त, मूढ़ या विक्षिप्त। तो ऊपर उठने का मतलब हो गया एकाग्र और निरुद्ध, और नीचे गिरने का मतलब हो गया क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। आप आश्चर्य करेंगे, हम अपने आप को पतनित मानते नहीं, क्योंकि हमने उत्थान का रास्ता चुना ही नहीं, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। अब थोड़ा सा विस्तार से इसको बताते हैं। चलो, क्षिप्त अवस्था क्या है? ऋषियों ने कितना सुंदर लिखा, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। परमात्मा ने सभी को चित्त मूल रूप से सत्वगुण प्रधान बना के दिया, परंतु वही प्रख्या रूप चित्त सत्व जब रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती, है ना, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको धर्म से, कर्म से, ईश्वर से या पुनर्जन्म से, कर्मफल से कोई लेना देना नहीं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है ना, नास्तिक वत घूम रहे। अच्छा, चमक दमक में उलझे हुए हैं, ऐश्वर्य प्रिय है। अब कहते हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। याद रखिए, मूल स्वरूप है चित्त का सत्वगुण प्रधान अवस्था। परमात्मा ने आदि सृष्टि में सभी को वो चित्त सत्वगुण प्रधान अवस्था वाला ही दिया था, लेकिन परीक्षा में हम बैठ गए और हर बार फेल होते आए। महानुभाव, यदि हमने अपना उत्थान किया होता तो समाधि लगा के मोक्ष में न गए होते। मैं भी हूं उसमें, आप भी हैं। हम हर बार फेल होते आए हैं। स्वीकार करने से रास्ता खुल जाएगा हमारा, अस्वीकार करने से न जाने कितने जन्मों तक और गोते लगाते रहेंगे दुख सागर में। तो चलिए, क्या लिखते हैं ऋषिवर कि जब ये क्षिप्त अवस्था हो गई, जब रजोगुण और तमोगुण उभरे रहेंगे और सत्वगुण पूरी तरह से दबा रहेगा। अब जब रजोगुण भी दब जाएगा और केवल तमोगुण छा जाएगा चित्त में, तो क्या होता है? तदेव तमसा अनुविद्धम, है ना, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य उपगम भवती। 4 लक्षणों से युक्त हो जाएगा चित्त। अधर्म, सारा उल्टा ज्ञान हो जाएगा उसका और उल्टे कर्म करने लग जाएगा। सत्य को ग्रहण नहीं करना है, असत्य को छोड़ना नहीं है, तो जीवन में अनैश्वर्य भी आएगा, बुद्धि घटेगी, स्वास्थ्य घटेगा, धन भी घटेगा, समाज में प्रतिष्ठा आदि सब घटेगा। ये अनैश्वर्य हो गया। तो ये मूढ़ अवस्था है, ये पतन है महानुभाव। अब अगली एक अवस्था है विक्षिप्त, जो हमारी और आपकी है, पर हम पतनित मानते नहीं अपने आप को, परंतु है पतन अवस्था। क्योंकि ऋषि ने स्पष्ट कहा, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। तो अब विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? अब ये विक्षिप्त शब्द पर मत जाना। आज के तारीख में विक्षिप्त कहते ही पागल को कहते हैं, लेकिन ऋषियों के जमाने में विक्षिप्त माने पर्याप्त अच्छा आदमी। मैं और आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो प्रकार के लोग। तो क्या बताते हैं उसमें कि विक्षिप्त अवस्था में ऋषि ने लिखा तदेव प्रक्षीण मोहावरणम। मूढ़ अवस्था में क्या हुआ था कि तमोगुण उभर रहा था, अब वो तमोगुण पूरी तरह से दब गया और रजोगुण सत्वगुण उभर गए, है ना। प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया। अब सत्वगुण का प्राबल्य तो है, परंतु बीच बीच में रजोगुण भी बीच बीच में आकर के डिस्टर्ब कर रहा है, विक्षेप उत्पन्न कर रहा है। तो 4 लक्षण प्रकट हो गए, वो मूढ़ अवस्था के विपरीत होते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। अब उसको जैसा भी मिला है धर्म, ईसाई होगा तो चर्च में जाएगा, मुस्लिम होगा तो 5 बार की नमाज पढ़ेगा, हिंदू है तो घंटे घड़ियाल बजाएगा, मंदिरों में जाके आर्य समाजी है तो संध्या हवन करेगा, स्वाध्याय करेगा, सत्संग करेगा, तीर्थ स्थल में जाएगा, जगराते करेगा। जो भी धर्म उसको मिला है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वो आगे बढ़ता है, लेकिन अभी है वो पतनित। क्यों? क्योंकि संप्रज्ञात के नीचे जितनी भी स्थितियां हैं उसको योग नहीं कहा गया। उठने की बात तो सत्वगुण प्रधान अवस्था में होती है और उसका नाम है एकाग्र अवस्था। ऋषि लिखते हैं तदेव
रजोलेश मलापेतम, रजोगुण का जो पुट था, जिसके कारण से धर्म करते हुए, संध्या करते हुए, सत्संग करते हुए, दान देते हुए, संतों की सेवा करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, यम नियमों का पालन करते हुए भी उसकी समाधि में, योग में प्रवेश नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अभी आसक्ति नहीं छूटी है ना। यज्ञ में कहते हैं ना, इदन्न मम, इदन्न मम, और व्यवहार जीवन में क्या करते हैं? इदम मम, मेरा ज्ञान, मेरा शरीर, मेरा बल, मेरा पुरुषार्थ, मेरी धन संपत्ति, मेरे रिश्तेदार, मेरा मेरा मेरा, सब जीवन में हर कहीं देखो मेरा मेरा हो रहा है। तो ये योग में प्रवेश नहीं करने दे रहा महानुभावों। एषणाएं, इच्छाएं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, स्वस्वामी संबंध संसार में, धर्म कर्म सब कर रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, संध्या भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, शंका समाधान भी कर रहा है, दुनिया भर के सारे काम वो कर रहा है, लेकिन कहां गड़बड़ हुई पड़ी है उसको समझ में नहीं आ रहा, और इसलिए योग में प्रवेश नहीं हो रहा उसका। तो योग में प्रवेश होते ही क्या हो जाएगा? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, एक तो ये बात हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? ऐसा होते ही उसके जीवन में जो बीच बीच में रजोगुण था ना विक्षिप्त अवस्था में, वो भी दब जाएगा और केवल सत्वगुण भर जाएगा। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ऋषि की बात कह रहा हूं। ऋषि लिखते हैं, तदेव रजोलेश मल अपेतम, रजोगुण का जो थोड़ा थोड़ा संपर्क था, वो मल भी हट जाने से स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवती तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्ष्यते ध्यायिनः। महानुभावों, और ऐसी अवस्था में चित्त में 4 लक्षण प्रकट होते हैं। ये व्यास जी की बात सुना रहा हूं मैं, पहले 2 सूत्रों पर यह भाष्य मिलेगा आपको। वो कहते हैं, यस्तु एकाग्रे चेतसी। अब यहां से उत्थान शुरू हो गया जीवात्मा का। अब तक तो पतन ही था, क्षिप्त अवस्था में भी पतन था, मूढ़ अवस्था में तो घोर पतन था, और विक्षिप्त अवस्था में भी वो मानता है अपने को कि मैं धर्म कर्म आदि कर रहा हूं, पर नहीं, अभी वो उठने की उसकी शुरुआत हुई ही नहीं। एकाग्र अवस्था में उसकी उठने की शुरुआत होती है, और वहां से 4 लक्षण प्रकट होते हैं चित्त में। पहला है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, दूसरा है क्षिणोति क्लेशान, तीसरा है कर्म बंधनानि श्लथयति, और चौथा है निरोधम अभिमुखम करोति। तो पहला लक्षण जो है उसका अर्थ यह है, चित्त उसको किसी भी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला होता है, यानी विवेक ख्याति उसके अंदर उत्पन्न होती है, सम्यक ज्ञान उसको उत्पन्न होता है। क्या हेय है और क्या ग्राह्य है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर एक वस्तु के तह तक वो पहुंच जाएगा, उस वस्तु के सत्य स्वरूप को वो जान लेगा। ये पहला लक्षण। और फिर धीरे धीरे उसके क्लेश शमन होते चले जाएंगे, राग द्वेष जीवन में से हटते चले जाएंगे, और उसके अंदर जो है ना यथार्थ ज्ञान, विवेक, वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। और क्या होगा? कर्म बंधन शिथिल होते जाएंगे, यानी सकाम कर्मों की श्रृंखला कटती चली जाएगी, निष्काम कर्मों की ओर वो सहज होता चला जाएगा उसका जीवन। और क्या होगा? निरुद्ध समाधि की ओर जाएगा। तो फिर वहां पर कितनी सुंदर पंक्तियां व्यास जी ने लिखी हैं। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च सत्वगुणात्मिका च अतो अयम विपरीता विवेक ख्यातिरिति। अब ऋषि दयानंद ने क्या लिखा था योगस् चित्त वृत्ति निरोध की व्याख्या में कि मनुष्य रजोगुण युक्त तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर। तो उसके लिए ये व्यास जी की पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूं कि वो देखता है कि सत्वगुण का तो आह्लाद मिल रहा था उसे, लेकिन वह भी स्थायी नहीं है, परिणामी है, चेंज होता रहता है। और आत्मा इससे विलक्षण है, आत्मा अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, घुलता मिलता नहीं किसी से, और कैसा है? शुद्ध है, अनंत है। अपने स्वरूप को जब वो देखता है और वो सत्वगुण के प्रभाव को उससे अलग देखता है, तो तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, गुण वैतृष्ण्य की स्थिति को प्राप्त होता है, और अंत में वो निरुद्ध समाधि में प्रवेश करता है। महानुभावों, ये है उत्थान, और ये हमको करना है। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 3रा मंत्र बताता हूं। जो पतनित हैं उनकी क्या गति होती है। गति नहीं कह सकते उसको, दुर्गति कह सकते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असूर्य
असुर ये शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर किया और कितना मार्मिक किया है। आप ऋषि दयानंद को हमेशा याद रखिए, हमेशा सामने रखिए। एक कदम भी ऋषि दयानंद से दाएं बाएं हुए कि मार पड़ेगी, अविद्या घेरेगी। ऋषि दयानंद जितना शुद्ध चिंतन, मार्मिक चिंतन और एकदम उत्थान को प्राप्त कराने वाला चिंतन और किसी का मेरे को दिखता नहीं, इसलिए किसी पे दिल भी नहीं आता। दिल में बसा है दयानंद। महानुभाव, तो असुर या शब्द की व्याख्या देखो ऋषि दयानंद कितना सुंदर लिखते हैं। असुराणाम, असुन राति इति असुरः, केवल प्राण पोषण, असु माने प्राण, व्याकरण की भाषा है। तो कहते हैं असुराणाम प्राण पोषण तत्पराणाम अविद्या आदि युक्तानाम इमे संबंधिनः तत्सदृशः पाप कर्मणि। अब देखो एक और प्रमाण हमको मिल गया। जो केवल क्षिप्त मूड विक्षिप्त होकर के खाओ पियो मौज उड़ाओ सांसारिक उपलब्धियों के पीछे ही दौड़ रहे हैं ना, वे पाप कर्मणि। एक और उदाहरण देता हूं आपको, एक और प्रमाण देता हूं। वो लिखते हैं, व्यास जी का वचन है और योग का सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। वृत्तियों को निरोध करने के लिए बता रहे हैं अभ्यास और वैराग्य को अपनाओ। योग दर्शनकार ने सूत्र बनाया, 12वां सूत्र है समाधिपाद का। उसके ऊपर व्यास जी ने भाष्य लिखा। क्या लिखते हैं? चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहती कल्याणाय वहती पापाय च। वो चित्त को एक नदी की उपमा दे रहे हैं। कहते हैं दो धाराओं में वो बहती है, एक धारा पाप के लिए बहती है और एक धारा कल्याण के लिए बहती है। वो कहते हैं कैवल्य की ओर जाने वाली विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा, और संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना सा पाप वहा। स्पष्ट रूप से शब्द हैं, संस्कृत के शब्दों का हिंदी में सरल और अनुवाद है कि कैवल्य की ओर, मोक्ष की ओर, ईश्वर की ओर जाने वाली धारा विवेक विषय को लेकर के बहती है, विवेक विषय के ढलान में बहती है और वो कल्याण को ले जाती है। और जो संसार की ओर धारा बह रही है चित्त की नदी की, वो अविवेक यानी अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, उसके ढलान में बह रही है और वो पाप वहा। ये ऋषि के शब्द हैं, मैं अपनी ओर से नहीं कुछ कह रहा। तो ऋषि ने स्पष्ट कहा, संसार उन्मुख जीवन जियोगे, संसार के लिए ही सारा समय लगाओगे। महानुभाव, सच तो यही है। हमारे जीवन में ईश्वर का महत्व बहुत कम है। ईश्वर हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है, और है भी तो सांसारिक उपलब्धियों के लिए ईश्वर हमको चाहिए। संसार में जीते हुए हमारे जहां परेशानी खड़ी होती है, संकट होता है, बाधा होती है, समस्याएं आती हैं, तब हम कहते हैं ओ माय गॉड वेयर आर यू, हे मेरे भगवान कहाँ हो तुम। वरना तो हमको ईश्वर याद नहीं आता। लेकिन मुमुक्षु की व्याख्या लिखते हैं ऋषि दयानंद 9वें समुल्लास में कि मुमुक्षु कौन है? जिसको मोक्ष और मोक्ष के साधनों के अलावा और कुछ नहीं सूझता। जैसे क्षुधातुर और त्रिशातुर को अन्न अथवा जल के अलावा कुछ नहीं सूझता, ऐसे जिसको मोक्ष और मोक्ष के साधनों के अलावा कुछ नहीं सूझता, ऐसे व्यक्ति को मुमुक्षु कहा गया है। हम तो मुमुक्षु भी नहीं है, हम तो दिन रात संसार और सांसारिक उपलब्धियों के पीछे ही लगे पड़े हैं। और इसी में जब बाधा आती है तो हमको भगवान चाहिए। भगवान के लिए नहीं चाहिए हमको, दुख संपूर्ण दुख निवृत्ति के लिए नहीं चाहिए। हमारा ये माइंडसेट नहीं बना है। अपने घर से बाहर निकलिए, आसपास के 2-4 बिल्डिंगों में या कॉलोनी में जा करके पूछिए कि मुझे इस संसार में अगला जन्म नहीं लेना है। ये अवधारणा मस्तिष्क में कितने लोगों की बनी है? 10 बिल्डिंगों में रहने वाले 1000 लोगों में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। तो महानुभावों, ये स्थिति है हमारी, और इसीलिए हम पाप वहा, या तो संसार प्राग भारा सा पाप वहा, उसी में बहे चले जा रहे हैं। और कब से? 1,97,29,49,000 इतने वर्षों से। हर बार परीक्षा में बैठे, हर बार फेल हो गए, हर बार परीक्षा में बैठे, हर बार फेल हो गए। पास होते तो ऊपर उठते ना, ऊपर उठते तो एकाग्र निरुद्ध अवस्था में जाकर के संस्कारों का क्षय करके मोक्ष में चले न गए होते। लेकिन उस फेल होने की लज्जा भी नहीं है हमको। हम तो और संसार में जीना चाहते हैं और अगले जन्मों को प्राप्त करना चाहते हैं। और वैराग्य की परिभाषा में कहा, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, वो वितृष्णा हो जाती है। कहता है बुद्धिमानों का काम नहीं है संसार में जीना, वो जीना ही नहीं चाहता, वो तो आगे संसार में जन्म लेना ही नहीं चाहता।
न्याय दर्शनकार भी यही कहता है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाया तदनंतर पाया अपवर्ग। जन्म ही नहीं चाहिए उसको, योगी को, और प्रार्थना भी करता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? अगला जन्म? बिल्कुल नहीं। मोक्ष का मतलब है जन्म से छूटना। महानुभाव, हम प्रार्थना तो करते हैं पर उसके डेप्थ में जाकर के सोचते नहीं हैं। तो मैं बता रहा था कि ये दिमाग बनना चाहिए कि ये संसार में कुछ नहीं धरा, संसार हमारे लिए साधन है ईश्वर प्राप्ति का। ईश्वर प्राप्ति के लिए मुझे सुबह उठना है, ईश्वर प्राप्ति के लिए ब्रश करना है, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहाना है, ईश्वर प्राप्ति के लिए संध्या हवन करनी है, ईश्वर प्राप्ति के लिए गृहस्थाश्रम बनाया है, संतान उत्पत्ति की है, उनके लिए धन कमा रहे हैं और परिवार को चला रहे हैं। ये सब ईश्वर प्राप्ति के लिए करने की बुद्धि आएगी और ये सब कुछ ईश्वर का है, मेरा नहीं है। मैं तो केवल इसका प्रयोक्ता भर हूँ और अपने संस्कारों का क्षय करके कैसे फटाफट निकल जाऊं इस संसार सागर से, दुख सागर से। ये दिमाग यदि बन जाएगा तो समझना उस दिन उत्थान की दिशा में पहला कदम आपने रखा है। अब मैं बताता हूँ आपको उत्थान क्या है। पतन का रास्ता मैंने बताया, असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तांसे प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनोजन। जो आत्महना जन होते हैं वे लोग असूर्य लोकों को प्राप्त होकर के नानाविध दुखों को भोगते हैं। इसकी अर्थापत्ति क्या हो सकती है? ये कोई वेद मंत्र नहीं है जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, पर ये उस वेद मंत्र की अर्थापत्ति है। 40वें अध्याय के 3रे मंत्र की अर्थापत्ति है। सूर्या नाम तेलोका हिरण्येन ज्योतिषा आवृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केच आत्मसनाः जनाः। महानुभाव, मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। मनसि अन्यत वचसि अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। हम पतन को प्राप्त होते हैं मन वचन कर्म में विभेद उत्पन्न करके, और हम उत्थान को प्राप्त होते हैं सत्यम लेवल तक ऊपर उठ करके। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तपः ओम सत्यम। और फिर ईश्वर से जुड़ करके भू पुनातु शिरसि भुवः पुनातु नेत्रयो स्वः पुनातु कंठे मह पुनातु हृदये जनः पुनातु नाभ्याम तपः पुनातु पादयो सत्यम पुनातु पुनः शिरसि खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ये पवित्रीकरण हम अपने जीवन व्यवहार तक उतारते हैं। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। पहले तो यही नहीं हो रहा हमसे। देखिए 3 प्रकार के लोग हैं, सात्विक लोग भी हैं, राजसिक लोग भी हैं, तामसिक लोग भी हैं। शास्त्र ने हमको बता दिया, ऋषि दयानंद ने भी हमको चेताया। मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत करते हैं और वहां पर लिखा है उन्होंने, देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः तिर्यक्त्वं तामसा नित्यम इत्येषा त्रिविधा गतिः। सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास में व्याख्या में ऋषि दयानंद ने लिखा इस श्लोक के, जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, और जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुणी युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। तो ये रजोगुण और तमोगुणी मनुष्य और निकृष्ट लोग जो है ये पतनित हैं, नीचे गिरे हुए हैं। वेद कहता है उत्क्रामातः, हे पुरुष तू ऊपर उठ। आप देखिए उपस्थान के मंत्रों में कितनी सुंदर बातें लिखी हैं। मेरा समय तो समाप्त हो गया है, फिर कभी इस विषय को आपके समक्ष रखूंगा। मेरा ध्यान गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े एकाग्र होकर के मुझे सुना। फिर कभी आपके बीच में आऊंगा और इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत आनंद आ रहा है आचार्य जी। ओम बहुत सुंदर और जारी रखिए आप। ये आचार्य संदीप जी कहेंगे तो जारी रख सकते हैं। नहीं, आपने तो बीच में रैपलिंग बंद कर दिया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। उनसे हमारे हाथ जोड़कर धन्यवाद 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 धन्यवाद। जी 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 5 मिनट का अनुमति मिली है, 5 मिनट की अनुमति मिली है, तो इस विषय को समाप्त करते हैं। महानुभावों, जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्ति देव कौन है? देव वो है जो सात्विक बना। अब जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, मुझे देव बनना है, मनुष्य नहीं रहना है। मनुष्यत्वं च राजसाः, और
निचली गति, अब देखिए मूड अवस्था है वो निचली गति को प्राप्त करता है। वो तो ऐसा पक्का योजना बनाता है कि मुझे ऐसे अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य करके अगला जन्म मनुष्य का भी नहीं चाहिए, इसका वो पुख्ता प्रबंध कर रहा है इस जीवन में, मनुष्य जीवन में। और जो क्षिप्त हैं वे लोग ठीक है, ऐशो आराम में लगे हुए हैं, उनका भी वो भी दुखों में रात दिन राग द्वेष में पिसते रहते हैं। और विक्षिप्त लोग हैं हमारे आपके जैसे, उनको भी शांति नहीं है, क्योंकि धर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, संध्या कर रहा है, हवन कर रहा है, दान कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन अभी जब उपासना में बैठता है तो शांति नहीं मिलती है ना। अब वो कारण क्या है उसको समझ में नहीं आ रहे। कारण 2-3 है, मैंने बता दिया। तेन त्यक्तेन भुंजिता नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने कंडीशन अप्लाइड करके संसार में भेजा था, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ मेरा है, अर्थात ईश्वर कह रहा है मेरा है, मैं उसका मालिक हूं, तुम मालिक मत बन जाना। जैसे छोटे बच्चे को हर चीज दी जाती है, वो माता पिता उसके मालिक होते हैं, बच्चे के भी और बच्चे के पास जितनी चीजें हैं उन चीजों के भी। लेकिन बच्चे के पास एक बार चीज पहुंच गई, जूता दिया, पुस्तक दी, पेन दी, पेंसिल दी, मिठाई दी, जो भी दी, अब वो उसके ऊपर अपना स्वामित्व मानता है। वो बच्चे की और हमारी स्थिति में कोई अंतर नहीं है। हम भी इदम मम, ये जो ममत्व की भावना है स्वस्वामी संबंध पैदा करता है, और इसी से ऐषणाएं पैदा होती हैं। अब कितना ही धर्म कर्म करो, जब तक ये मूल में ये चीज है तेन त्यक्तेन भुंजिता नहीं हो रहा है, योग में प्रवेश नहीं होने वाला। महानुभाव, हम अधिकार छोड़ना ही नहीं चाहते, है ना। अभी इस विषय में एक लंबा प्रवचन की अपेक्षा है, इस विषय को अलग ढंग में ले लेंगे हम, लेकिन इतना संकेत में समझ लो कि यदि हम स्वस्वामी संबंध को समझ लें, अधिकार छोड़ना सीखें, तो बहुत हल्के हो जाएंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए सुपात्र हो जाएंगे। ऊपर उठने की हमारे अंदर पात्रता, कुवत, सामर्थ्य सब में है। ये मत सोचो कि ईश्वर प्राप्ति केवल ब्रह्मचारियों, गृहस्थियों, विरक्तियों, तपस्वियों, सन्यासियों की जागीर है, बिल्कुल नहीं। गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य काल में उसका थ्योरी समझ करके गृहस्थ में तो प्रैक्टिकल करना है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और वानप्रस्थ में उसी चीज को और बढ़ाना है, पूर्ण जोर लगा करके, और फिर सन्यास की योग्यता प्राप्त करनी है। तो महानुभाव, ये है ऊपर उठना और देव बनना, सात्विक बनना। आज से ये दिमाग बना लो, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, अगला जन्म मुझे नहीं लेना है, ये दुखों का कारण है, त्रिविध दुखों से मुझे छूटना है, और मुझे रजोगुण तमोगुण युक्त जीवन नहीं चाहिए, अर्थात राग और द्वेष नहीं चाहिए। 4 बातें बता करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। तत्र दुख बहुलो संसारो हेयः। क्यों ऋषि लोग बार बार कहते हैं संसार की ओर जाने वाली धारा पाप वहा है? क्यों ऋषि ने लिखा असुराणाम प्राण पोषण तत्पराणाम इमे तत्संबंधिनः पाप कर्म करने वाले लोग, ऐसा क्यों बताया? वो इसीलिए बताया कि स्पष्ट लिखा ऋषि ने, तत्र दुख बहुल संसारो हेयः, दुखों से भरा हुआ संसार छोड़ने योग्य है। प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतु। प्रधान अर्थात बुद्धि और पुरुष माने जीवात्मा, इन दोनों का मिलन, यानी इनको मिला जुला समझना, ये है उसका कारण संसार में आसक्ति का और द्वेष का भी। अब आगे चलिए, संयोगस्य अत्यंत की निवृत्तिर हानम, हानोपायः सम्यक दर्शनम। तो हान अर्थात मोक्ष की दिशा में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा उठना चाहिए, प्रतिदिन अपने जीवन में से स्वस्वामी संबंध और वो सारा घटाना चाहिए, इदन्न मम लाना चाहिए। बोलते हैं ना, इदन्न मम का भाव प्रत्येक में सार्थक हो जाए। यज्ञ प्रार्थना में रोज बोलते हैं और हवन में भी बोलते हैं इदन्न मम इदन्न, लेकिन व्यवहार जीवन में बिल्कुल अविद्या का ही पालन हो रहा है। ऋषि ने लिखा अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन व्यवहार जीवन में मेरा ज्ञान, मेरा शरीर, मेरा सामर्थ्य, मेरा बल, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां और मेरे सारे रिश्ते नाते, मेरी धन संपत्ति, कहीं से कहीं तक इदन्न मम नहीं हो रहा है, तो कहां से प्रवेश होगा योग में? नहीं होगा। और कितने जन्म लेते रहो, नहीं होने वाला। तो ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया और विषय भी समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे अवसर दिया, संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आपका डबल धन्यवाद। ओम।